हम उस माँ को पल भर में दूर कर देते हैं। कहते हैं कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, तू ही नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप तो घर में पड़े हुए हैं और बेटे चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। क्या इससे फल मिल जाएगा आपको? अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो समझो चारों धाम आपके घर में ही विराजमान हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, माँ के दूध का कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। हमारे देहातों में कहावत है ना कि चाहे हम अपनी चमड़ी की जूतियां बनाकर उनको पहना दें, तब भी माँ का ऋण उऋण नहीं हो सकता। एक बालक ने सोचा कि सब कहते हैं कि माँ का ऋण कभी उऋण नहीं होता, आज मैं अपनी माँ का ऋण उऋण करके ही मानूंगा। 85 वर्ष की मैया के पास गया, बूढ़ी मैया थी, और माँ से कहने लगा कि माँ बता तेरे दूध का कर्ज अदा कैसे करूं। सब लोग कहते कि माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं होता, बता आज मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं। बूढ़ी मैया थी, हंसने लगी। वाह रे बेटे वाह, आज मेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता है। बोले हाँ बता क्या करूं ऐसा जो तेरे दूध का कर्ज उतर जाए। बूढ़ी मैया मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा कुछ मत करे, बस एक रात मेरे बिस्तर के बगल में बिस्तर लगाकर सो जा, मैं समझूंगी कि तूने मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है आज मैं तेरे ही कमरे में विश्राम करूंगा। बोले ठीक है बेटा। शाम हुई, बेटे ने माँ के बगल में एक और चारपाई बिछाई, खटिया बिछा ली और सोने लग गया। थोड़ी देर मोबाइल देखा, 12 बजने वाले थे, उसे नींद आने लगी। उसने मोबाइल एक तरफ रखा और जैसे ही नींद आने वाली थी कि माँ ने आवाज लगा दी, बेटा मुझे प्यास लगी है। अब कोई आती हुई नींद में परेशान करे तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो होता ही है। बेटे ने मन मारा, उठा, पानी का गिलास भरकर लाया और माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी का पिया और आधा गिलास उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बेटे को क्रोध आया, अरे माँ ये तूने ये क्या किया, मेरे बिस्तर को गीला कर दिया। माँ कहने लगी, बेटा शांति, बूढ़ी होना दिखाई नहीं देता, कोई बात नहीं, सो जा सो जा। बेटा उस गीली जगह को छोड़कर थोड़ा सा सरक के उस चारपाई पे सोने लगता है। माँ देखती रहती है। माँ ने देखा कि रात के 2 बजे हैं और बेटे को फिर नींद आने वाली है। माँ ने फिर आवाज लगा दी, बेटा प्यास लगी है, पानी चाहिए। अरे माँ तू तो पागल हो गई है, रात भर पानी पिएगी क्या? लेकिन मन में आया एक रात की तो सारी बात है, ठीक है। बेटा उठ कर गया, जाकर पानी का गिलास लेकर आया। माँ ने वही आधा गिलास पानी का पिया और आधा वापस सिर पर उसी चारपाई पर फेंक दिया। बेटे को ज्यादा क्रोध आ गया, अरे माँ मुझे तो लगता है तू बुढ़ापे में सटिया गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, देख तूने मेरे आधे बिस्तर को गीला कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, क्षमा कर दे, बूढ़ी माँ हो ना, कोई बात नहीं, सो जा। बेटा उस गीली जगह को छोड़कर वापस सोने का प्रयास करता है। सुबह के 4 बजने वाले थे। माँ ने देखा कि बेटे को भयंकर नींद आने वाली है। माँ ने फिर आवाज लगा दी, बेटा प्यास लगी है। बेटे को क्रोध आ गया, अरे माँ तू सच में, तेरी बुद्धि सच में सटिया गई, तू पागल हो गई, देख पूरी रात हो गई तुझे पानी पीते पीते, ले और पी ले पानी। एक गिलास फिर दिया माँ को। माँ ने आधा गिलास पानी का पिया और आधा वापस उसके बिस्तर पर फेंक दिया। बालक क्रोधित हो गया, अरे माँ मुझे नहीं सोना तेरे पास, मैं तो जा रहा हूँ, तू तो पागल हो गई है, मुझे भी पागल कर देगी। जैसे ही बालक जाने लगा,
माँ ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया। बेटा कहां? बोले मुझे नहीं सोना तेरे पास, तू पागल हो गई है, देख मैंने पूरे बिस्तर को गीला कर दिया। माँ कहने लगी बेटा बस एक ही रात में, बेटा बस एक ही रात में परेशान हो गया, सोच ऐसे मैंने कितनी रातें निकाली होगी। जैसे ही मैं सोने लगती तू रोने लगता, मैंने तुझे रात भर जाग के सीने से सुलाया, तुझे खुद रही भूखी मगर तुझको पिलाया। रात रात भर जाग जाग के तुझे सीने से सुलाती रही, अरे तू गंदगी कर देता ना, तो सोचती कहीं मेरा बेटा गीले में ना सो जाए, इसलिए खुद गीले में सो जाती और तुझे सूखे में सुलाती बेटा, और तू तो एक रात में परेशान हो गया। वो बालक तुरंत माँ के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि माँ, लोग सच कहते हैं कि पूरी जिंदगी हो बीत जाए, लेकिन माँ का कर्ज कभी पूरा नहीं हो सकता, और हम उसी माँ को पल भर में छोड़ देते।